आज हम बात करेंगे उस नौजवान की जिसने अपनी मुस्कान में क्रांति छुपा रखी थी, जिसकी आंखों में आज़ादी का सपना जलता था और जिसकी आवाज़ में एक पूरा इनकलाब गूंजता था। नाम था भगत सिंह। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन हिम्मत एक पूरी कौम जितनी। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। घर में ही क्रांतिकारी माहौल। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह, चाचा स्वर्ण सिंह, सब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए। बचपन में जब बाकी बच्चे खिलौने मांगते थे, भगत सिंह मिट्टी से बंदूकें और तलवारें बनाते। एक दिन पिता पूछते हैं, क्या बन रहा है बेटा? भगत हंसकर कहते, एक दिन अंग्रेज़ों को भगाने के काम आएगी। जलियांवाला बाग का कत्लेआम, 1919। 12 साल का भगत अगले ही दिन रक्त रंजित मिट्टी इकट्ठा कर बोतल में भर लेता है। वह कहता है, ये मिट्टी मुझे याद दिलाएगी कि देश के लिए क्या क्या सहना। स्कूल में पढ़ते हुए भगत सिंह की सोच तेज हो गई थी। वह सवाल पूछते, आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी, इसे छीनना पड़ेगा। वे नौजवान भारत सभा बनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, भाषण देते हैं, किसानों मजदूरों के हक की बात करते हैं, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब आंदोलन बीच में रोका जाता है, दिल में आक्रोश उठता है। देश का बलिदान आधे रास्ते पर नहीं रुक सकता। एक दिन भगत सिंह की मुलाकात होती है चंद्रशेखर आजाद से। वह मुलाकात नहीं, बल्कि दो अग्नियों का मिलन था। आजाद कहते, नाम भगत सिंह। भगत। आजाद मुस्कुराते हैं, आज से तुम मेरे साथी हो। ये लड़ाई बहादुरों की है और तुम उनमें से एक हो। इसके बाद भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का हिस्सा बनते हैं। 1928 अंग्रेज़ों द्वारा भेजा गया साइमन कमीशन। नारा उठता है, साइमन गो बैक। मोर्चे का नेतृत्व करते हैं लाला लाजपत राय। लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी जेम्स स्कॉट की लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल होते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ मौत नहीं, एक चिंगारी थी। भगत सिंह कहते, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा और अंग्रेज़ों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के नौजवान चुप नहीं बैठेंगे। HSRA योजना बनाती है, स्कॉट को मारना है। लेकिन गलती से गोली ASP जॉन सैंडर्स को लगती है और वह मारा जाता है। इसके बाद पूरा लाहौर अंग्रेज़ों से भर जाता है। लेकिन भगत और राजगुरु साइकिल पर भाग निकलते हैं। चंद्रशेखर आजाद उन्हें सुरक्षित निकालते हैं। कुछ दिन बाद भगत सिंह अपनी मूछें कटवा देते हैं, बाल छोटे कर लेते हैं और अंग्रेज़ पहचान नहीं पाते। यह सिर्फ रूप बदलना नहीं था, एक क्रांतिकारी का नई पहचान में लौटना था। साल 1929। अंग्रेज़ एक कानून पास कराना चाहते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, जो देशवासियों की आज़ादी छीनने वाले थे। HSRA तय करती है, बम फेंका जाएगा, पर किसी को मारा नहीं जाएगा। सिर्फ एक आवाज़ होगी, क्रांति की आवाज़। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकते हैं। धमाका गूंजता है। भगत सिंह नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फिर भागते नहीं, स्वेच्छा से गिरफ्तार होते हैं। उन्हें पता था, कभी कभी जेल की कोठरी ही संघर्ष का सबसे बड़ा मंच होती है। जेल में उन्हें अत्याचार झेलने पड़े, गंदा खाना, फटे कपड़े, बेइज्जती, जबकि अंग्रेज कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। भगत कहते, हम पर यह अन्याय क्यों? हम राजनीतिक कैदी हैं। और शुरू होती है 116 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल। पूरे देश में हलचल मच जाती है। लोग कहते, हमारे भगत सिंह को न्याय दो। अंग्रेज डर जाते हैं, क्योंकि भगत सिंह अब एक नाम नहीं, एक विचार बन चुके थे। जेल में बैठकर भी भगत सिंह पढ़ते रहते, मार्क्स, लेनिन, टॉम पेन। लिखते, मैं मरते दम तक लड़ूंगा और मेरी मौत लाखों को जगाएगी। मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन तीनों हंसते हुए कहते, देश के लिए जान कुर्बान करने का मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल। तीनों शांत हैं, हाथों में किताबें हैं। भगत सिंह लेनिन पढ़ रहे होते हैं। जेलर कहता है, तैयार हो जाओ। भगत मुस्कुराते हैं। एक क्रांतिकारी को फांसी से डर नहीं लगता,
बताइए, क्या आप चाहते हैं मैं किताब का ये पन्ना पूरा कर लूं? और फिर तीनों कहते, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। 22 साल की उम्र में तीनों फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरा हिंदुस्तान रोया, लेकिन भगत सिंह ने कहा था, मेरी मौत से क्रांति और तेज होगी और आज़ादी के दीवानों के दिलों में आग जलती रहेगी। आज वह शरीर से नहीं, लेकिन विचार बनकर हर दिल में बसते हैं। भगत सिंह सिर्फ एक नौजवान नहीं थे, वह सोच थे, साहस थे, और इस बात का प्रमाण कि देश के लिए जीना और मरना हर उम्र का काम है। आज भी जब हम इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, तो उनकी ही आवाज़ हमारे भीतर गूंजती है। जय हिंद, वंदे मातरम।